तरफ श्री जन्माष्टमी की धूम है, हर तरफ भगवान श्री कृष्ण को मनाने और जन्मोत्सव किस तरीके से मनाएं इसको लेकर धूम चल रही है। चलिए सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी को लेकर धूम देखी जा रही है। हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है। किस तरीके से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हमारे साथ निधि जुड़ गई हैं। निधि, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो जन्माष्टमी की धूम किस प्रकार से देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के साथ। तो आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की धूम नजर आ रही है। जी सुनीता, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक भयावह रूप लिया हुआ है, छत्तीसगढ़ भी जो है छत्तीसगढ़ में एक भयावह रूप लिया हुआ है। इससे रायपुर भी अछूता नहीं है। राजधानी में भी हर दिन की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और अगर हम अब एक नजर त्योहारों की ओर डालें तो कोरोना की वजह से वैसे भी सारे त्योहार जो है वो फीके नजर आ रहे थे। और अगर आज की बात की जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। आज लड्डू गोपाल को पालकी पर झुलाना, उनकी साज सज्जा करना, मंदिरों में भीड़ होना, इस तरह की स्थिति दिखाई देती थी अगर बीते दिनों की बात की जाए। लेकिन वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज ऐसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। कारण केवल कोरोना महामारी। और इसकी वजह से इस वक्त हम रायपुर के सदर बाजार श्री गोपाल मंदिर के समक्ष ही खड़े हैं। लेकिन आलम ये है कि मंदिर के जो पट है वो पूर्ण तरह से बंद है, यानी किसी भी भक्त को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो समय सीमा है वो मंदिरों को खोले जाने के लिए रखी गई थी, जिसमें 8 बजे से 9:30 के बीच और उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक का समय था, जिसमें भक्तों को अंदर मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति थी। लेकिन उसके बाद अगर अब कोई भक्त मंदिर के समक्ष आता है तो उसे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं और केवल समय सीमा तक ही जो भक्त है वो मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। और कोरोना की मार इस बार जन्माष्टमी के त्योहार पर इस कदर पड़ी है। बिल्कुल निधि, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जहां आप मौजूद हैं, मंदिर प्रांगण है, वहां पर एकदम खाली सन्नाटा नजर आ रहा है। एक समय सीमा छत्तीसगढ़ में तय की गई है जिस समय तक आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। आज पूरा दिन जन्माष्टमी में भक्त जो हैं वो पूजा अर्चना करेंगे और जिस प्रकार से लगातार हम जन्माष्टमी में देखते आए हैं, हर मंदिर को सजाया जाता है, बड़े भक्ति भाव से श्रद्धालु पहुंचते हैं, दही हांडी भी होते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल इस बार असंभव सा है। लेकिन अब बात की जाए शाम के वक्त का, क्या जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, क्योंकि शाम को भी मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं, क्या उस वक्त के लिए भी समय दिया गया है मंदिरों में पूजन अर्चन का? जी बिल्कुल, अगर हम शाम के वक्त की यानी कि शाम के कार्यक्रम की बात करें तो इसके लिए अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन बल सभी मंदिरों पर जाकर जो वहां के पुजारी है उन्हें एक सूचना दे रहे हैं। कुछ ही देर में एसपी ऑफिस में सभी पुजारियों के साथ मीटिंग रखी गई है। उसके बाद उसकी समय सीमा तय की जाएगी कि शाम के समय किस तरह से वो कार्यक्रम करेंगे। अगर शाम के समय कोई कार्यक्रम किया जाएगा तो उसपे भक्तों को प्रवेश दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, किस तरह की गाइडलाइन जारी की जाएगी, ये इस बैठक में अभी सामने आएगा। क्योंकि फिलहाल सभी पुजारियों को इस बात की सूचना दी गई है कि अभी कुछ ही देर में सभी पुजारियों की बैठक लेंगे और बैठक के बाद ही ये निश्चित हो पाएगा कि किस तरह से जो गाइडलाइन है वो अगर सुबह के लिए जारी की गई है तो शाम के प्रोग्राम या शाम के कार्यक्रम के लिए किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। फिलहाल इस वक्त जिस मंदिर के समक्ष हम खड़े हैं वो काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर अगर पहले की बात की जाए तो भक्तों की काफी भीड़ दिखाई देती थी। अगर भक्त कतारबद्ध होकर बिल्कुल लड्डू गोपाल के दर्शन को पहुंचते थे, लेकिन आज का जो आलम है बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिरों में ताले जड़े हुए हैं। समय सीमा के बाद मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं, कारण केवल कोरोना और कोरोना का संक्रमण। इसके साथ ही मंदिरों में प्रवेश करने की कई गाइडलाइन है, यानी कि मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इस तरह की तमाम तरह से गाइडलाइन के अनुसार ही मंदिरों में प्रवेश करने दिया गया था जो समय सीमा दी गई थी उसमें। और उसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को सर्दी, खांसी या जुकाम, किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ये भी गाइडलाइन में शामिल है। तो इस तरह से इस बार जो कोरोना का त्योहार, कोरोना की मार जो त्योहारों पर पड़ रही है वो बिल्कुल देखने वाली स्थिति है। क्योंकि जहां पे हलचल हुआ करती थी, धूमधाम हुआ करती थी, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब का
जो आलम है वो ऐसा है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल फीका सा है ये त्योहार। अन्य त्योहारों को जिस तरह से कोरोना की मार पड़ी है, उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का भी आलम है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। कि मंदिर के समक्ष इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। जी सुनीता। बिल्कुल, तो भक्त और भगवान के बीच में कोरोना संक्रमण का ये जो एक नया सिलसिला चल पड़ा है। तमाम त्योहार हमने देखे, रक्षाबंधन निकल गया, ईद निकल गई, लेकिन उसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो धूम रहा करती थी, जिस प्रकार से मंदिरों में भगवान को दर्शन के लिए तांता लगा रहता था श्रद्धालुओं का, वो नजर नहीं आ रहा है। और तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां निधि खड़ी हुई है मंदिर के प्रांगण में, लेकिन मंदिर के पट बंद हैं, कपाट बंद हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कुछ दर्शन करने का मौका जरूर मिले। एक सवाल और जानना चाहूंगी निधि, बाजारों में क्या रौनक है या फिर वैसा ही आलम है भगवान श्री कृष्ण के तमाम जो वस्त्रों को लेकर, क्योंकि सजावट बहुत अच्छी की जाती है दर्शनों के लिए? जी बिल्कुल, अगर बाजारों की बात करें तो रौनक नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रौनक तो है, लेकिन जो माहौल और जो रौनक और जो धूमधाम पहले हुआ करती थी, वैसी स्थिति नहीं नजर आ रही है। क्योंकि बाजारों में भी सख्त आदेश है कि अगर ग्राहक खरीदारी करने को आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो बाजारों में भीड़ की स्थिति भी काफी कम दिखाई देगी। और इसी तरह का आलम इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर बाजारों में भी देखने को मिला है। काफी जो है भीड़ की स्थिति नहीं नजर आ रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनिवार्यता है, इसलिए वो भी डर के मारे ज्यादा से ज्यादा की भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी संक्रमण का खतरा लगातार बना रहेगा। इसलिए इस तरह की जो तमाम इंतजामात प्रशासन द्वारा किए गए हैं, इसकी काफी आवश्यकता है कोरोना काल में। जी सुनीता। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो तमाम जानकारियां हम ले रहे हैं कहां पर किस प्रकार का आलम है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज है और भारत एक उत्सव प्रेमी देश है, लेकिन जिस प्रकार का संक्रमण काल है, लेकिन हमें समझना होगा कि उत्सव मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना बचाव भी करना है, देश का बचाव करना है, क्योंकि जन्माष्टमी मनाना है तो घरों में मनाइए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है, इसलिए दर्शन करने भी अगर आप पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और एक बार फिर आपको न्यूज़ वर्ल्ड परिवार की ओर से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।